आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। उसी मुंह से इनकार कर सकते थे जिस मुंह से आपने ये कहा था। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा। आपने कहा था कि क्या मैं चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। आज जब आप चवन्नी की तरह पलट चुके हैं जयंत चौधरी जी, तब आप अपने उसी मुंह से इनकार कर सकते थे जिस मुंह से आपने किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और जिस मुंह से आपने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताया था, जिस मुंह से आपने मंच पर खड़े होकर किसानों को उनका हक दिलाने का वादा किया था। दोस्तों, जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। लगभग मोदी सरकार ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के दाता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस ऐलान के बाद जयंत इतने भावुक हो गए हैं कि पीएम मोदी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी ने भारत रत्न का ऐलान करके उनका दिल जीत लिया है और इसीलिए वो एनडीए में जाने की बात से इनकार ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर जनता पूछ रही है कि क्या अवार्ड मिलने से जयंत चौधरी भाजपा के इतने बड़े मुरीद बन गए कि गठबंधन ही कर लिया, या फिर गठबंधन करने के लिए ही कुछ शर्तें रखी गई थी। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर जनता उनके बारे में क्या कुछ कह रही है, आपको यह भी देखना चाहिए। राजेश कुमार यादव कह रहे हैं कि मतलब आप भारत रत्न के लिए ही किसानों के हितैषी होने का नाटक कर रहे थे। जयंत जी, आपने किसानों का जमीर बेच दिया, चौधरी साहब के सपने के साथ सौदा कर लिया। आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी अगर आपने ऐसा किया तो। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि भारत रत्न उनकी काबिलियत को मिला है, आप क्यों नाकाबिल होने जा रहे हो। मुद्दों के बूते उन्होंने मुकाम बनाया, मुद्दे छोड़कर उनकी विरासत को क्या मुंह दिखाओगे। चौधरी साहब, रीढ़ सीधी करना सीखो। इसके अलावा किसान नेता मनदीप सिंह ने भी इस पर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, कैसे थे हमारे चौधरी। हिंदुस्तान में चौधरी चरण सिंह सीएम और पीएम लेवल के एकमात्र नेता थे जिनका किसी धन माफिया से कोई गठजोड़ नहीं था। एकमात्र मतलब एकमात्र किसानों के चंदे से ही उनकी राजनीति चलती थी। बैल से खेती करने वाले किसानों के लिए चंदे की दर 1 रुपए और ट्रैक्टर वाले किसानों के लिए 11 रुपए उन्होंने तय की थी। कभी बड़े उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेने का उनका संकल्प था और उन्होंने दिशा निर्देश बना रखा था कि अगर यह साबित हुआ कि उनकी पार्टी लोकदल के किसी सांसद विधायक ने पूंजीपतियों से चंदा लिया है तो उसे लोकदल छोड़ना पड़ेगा। ऐसे थे चौधरी साहब। अब तो बस यादें ही बची हैं। सचमुच बड़े चौधरी जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं। आज उन्हें भारत रत्न दिया गया है, लेकिन क्या उन्हें भारत रत्न देते वक्त सत्ता पर आसीन लोगों का किस तरीके से पूंजीपतियों से गठजोड़ है, जगजाहिर है। कहां वो नैतिक मूल्य, कहां वो किसान के हक हकूक की बातें। एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से बड़े चौधरी को नमन। यहाँ पर बड़े चौधरी चौधरी चरण सिंह की बात हो रही है और तंज छोटे चौधरी के ऊपर कसा जा रहा है दोस्तों। हालांकि अब जयंत चौधरी ने चवन्नी की तरह पलट जाने वाले बयान पर कहा है कि विपक्ष द्वारा दिए गए बयानों को भूल जाना चाहिए। मैं कहता हूँ राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखें। दोस्तों, हर वादे की एक एक्सपायरी डेट होती है। जयंत के वादे की भी एक्सपायरी डेट शायद अब आ चुकी है, इसीलिए वो चवन्नी की तरह ही पलट गए हैं। आप उनकी इस पलटबाजी पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।